नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। वैज्ञानिकों की खोज में सबसे बड़ा मुद्दा है दूसरी दुनिया के जीवन की खोज, यानी कि एलियंस। आप सभी ने कोई मिल गया फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें बताया गया है कि एक परग्रहवासी पृथ्वी पर आ जाता है तो उससे क्या-क्या तकलीफ होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एलियंस सच में पृथ्वी पर आ गए तो क्या होगा? एलियंस ऐसे जीव हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी यकीन है कि इस ब्रह्मांड में उनका अस्तित्व है। कभी इन्हें देखे जाने को लेकर, कभी इनसे मिले सिग्नल को लेकर कई तरह के दावे भी किए जाते हैं। कुछ समय पहले चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उन्हें एलियन सभ्यता संदेश मिला है। ये संदेश दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप यानी कि स्काई आई के जरिए मिला था। इस टेलीस्कोप का मेन काम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस वाले जीवों की सभ्यताओं को खोजना है। इससे हमारे मन में ये सवाल बार बार आता है कि क्या सच में एलियंस का अस्तित्व है? एलियंस को लेकर अमेरिका हमेशा से ही चर्चा में रहा है कि यह कुछ ऐसी जगह है जहां यूएफओ को लेकर कुछ ऐसे वीडियो जारी किए गए हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। इतना ही नहीं, कभी मंगल तो कभी चांद पर यूएफओ देखे जाने के भी दावे किए जाते हैं। यूएफओ जिनका मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जिसको उड़न तस्तरी भी कहा जाता है, जिसका आकार किसी डिस्क या तस्तरी के समान होता है, जो एलियंस के आने जाने का एक साधन है। एलियंस को लेकर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि अगर इंसान ये सोच रहा है कि वो इस ब्रह्मांड में अकेला है और उसी का राज है, उसके अलावा कोई नहीं है, तो इंसान की सबसे बड़ी भूल है। धरती के अलावा भी इस ब्रह्मांड में किसी दूसरी जगह जीवन होगा, क्योंकि जीवन को जहां भी पनपने का मौका या स्थिति मिलती है, वो जीव वहां पर पनप ही जाता है। तो ये सारे दावे और कुछ सबूत को देखने के बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में एलियंस का अस्तित्व है। अगर मान ले कि ये बात सच है, दूसरे ग्रह पर सच में एलियंस है, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या होगा अगर एलियंस धरती पर आ जाए, या फिर एलियंस तक हमारे सिग्नल पहुंच जाए तो क्या होगा? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? चलिए मैं बताता हूँ कि अगर एलियंस दूसरे ग्रह से हमारे पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा। इस इंसानों को एलियंस के किस तरह से खतरा है? क्या दूसरे ग्रह पर जीवन होगा? अगर होगा तो जीवन कैसा होगा? ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आने वाले समय में क्या हो सकता है वो आपको पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कई तरह के नए फैक्ट्स इसी चैनल पे आते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं, अगर एलियंस दूसरे ग्रह से हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा। सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि एलियंस हम इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन नासा जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन एलियंस को पृथ्वी पर बुलाने के लिए स्पेस में हर रोज लाखों सिग्नल भेजती है। वो सब वैज्ञानिक इस उम्मीद में हर रोज कई सारे सिग्नल भेजते हैं कि अगर वो सिग्नल किसी तरह से एलियंस तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो उसकी मदद से एलियंस पृथ्वी का पता लगा पाएंगे और हम इंसानों से मिलने पृथ्वी पर आ सकेंगे। लेकिन हमको क्या पता कि एलियंस हमारे सिविलाइजेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है या फिर नहीं, क्योंकि हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एलियंस किस स्वभाव के होंगे और हमसे कितने ताकतवर हो सकते हैं। अगर हम ये मान भी लें कि 99% एलियंस फ्रेंडली स्वभाव के होंगे, लेकिन 1% एलियन ऐसे होंगे जो मानव जाति के खिलाफ हो और अग्रेसिव नेचर के हों, तो अगर उन तक सिग्नल पहुंच गए तो वो हमारे पृथ्वी पर कब्जा करके हम इंसानों को अपना गुलाम बनाने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। और इसके बाद वो हमारे ऊपर किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। स्टीफन हॉकिंग ने यह चेतावनी भी दी है कि इंसानों को एलियन से संपर्क करने की कोशिश को रोक देना चाहिए। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में बेशक हमसे कई ज्यादा एडवांस सभ्यता जरूर होगी, वो विज्ञान से लेकर तकनीक में हमसे बहुत आगे भी हो सकते हैं। उनके इस बयान की विज्ञान के क्षेत्र में आलोचना भी हुई थी। लोगों को लगा कि वो जो बोल रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर ऐसा होता है तो क्या दूसरे ग्रह के प्राणी हमें अपनाएंगे? वो अपनी सभ्यता से हमें रूबरू करा पाएंगे, या अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करेंगे, या फिर वो हमें नष्ट कर देंगे? भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग ने मानव जाति को बचाने का ऐलान किया है। आने वाले 100 साल के अंदर वो पृथ्वी को छोड़कर किसी और ग्रह पर चले जाएं, क्योंकि इन परग्रहवासी को हमारी धरती का पता चल जाता है तो वो यहाँ आकर इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसके साथ ही स्टीफन हॉकिंग ने दूसरे ग्रह पर इंसानों को बसाने के लिए इसलिए भी कहा है क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले समय में तेजी से बढ़ती जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और उल्कापिंडों में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है और ऐसे हालातों से बचने के लिए हमें दूसरे ग्रह पर बसना जरूरी है। दूसरे ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और स्पेसएक्स के मालिक इलोन मस्क का भी यही कहना है कि आगे आने वाले समय में धरती पर मौजूद सभी संसाधन नष्ट हो जाएंगे और इंसानों को अगर जिंदा रहना है तो दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन तलाशना होगा। इलोन मस्क स्पेसएक्स स्टारशिप 2.0 बना रहे हैं जो पृथ्वी से इंसानों को मंगल पर ले जाएगा। इलोन मस्क चाहते हैं कि वर्ष 2050 तक पृथ्वी के लोग मंगल ग्रह में एक अच्छा सा जीवन व्यतीत कर सकें। वे चाहते हैं कि लोग पृथ्वी पर जैसे बस गए हैं वैसे ही मंगल ग्रह पर भी बस जाएं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पृथ्वी कभी भी खत्म हो सकती है और दूसरे बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि पृथ्वी के संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और वाकई में कई संसाधन खत्म भी हो रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर ये सारी जीवन जरूरी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी तो कहाँ जाएंगे लोग? जमीन धीरे धीरे सैचुरेट हो जाएगी और रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो हमें दूसरे ग्रह जाना ही पड़ेगा। तो हम एक ऐसी सिविलाइजेशन डेवलप कर रहे हैं जो कि इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन होगी, जो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जाएगी, वहां अपना घर बनाएगी और जिस भी ग्रह पे वो उतरेगी उसके वातावरण को अपने हिसाब से पूरी तरह से अनुकूलित करेगी, अपने तरीके से जीवन व्यतीत करेगी और जब उस ग्रह पर भी रिसोर्सेज खत्म होने लगेंगे तो तीसरे ग्रह पर माइग्रेट करेगी और ये चलता ही रहेगा। तो ये तो तय है कि हम हमेशा पृथ्वी पर नहीं टिक पाएंगे, कब छोड़कर जाएंगे पृथ्वी को, ये बड़ा सवाल है, लेकिन हम इंसान हमेशा पृथ्वी पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है कि और इसलिए हमें दूसरे ग्रह पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि अगर दूसरे ग्रह पर जीवन होगा तो कैसा होगा? सौर मंगल का एक सूर्य होता है और उसके ग्रह उस सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जो ग्रह सूरज के जितने पास होता है वो उतना ही गर्म होता है, तो वहां पानी की दिक्कत हमेशा रहेगी, वो पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं रह सकता। वहीं जो ग्रह सूर्य से दूर होगा तो वो ठंडा होगा, वहां पानी हमेशा बर्फ की तरह ही जमा रहेगा। यानी किसी ग्रह पर जीवन के लिए सूरज के एक निश्चित दूरी होनी चाहिए जिससे पानी लिक्विड में मिल सके। तो हम समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जीवन कहाँ कहाँ पनप सकता है। हो सकता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी जगह हो जो बहुत ज्यादा गर्म हो लेकिन फिर भी वहां जीवन हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण धरती पर देखने को मिलता है। धरती पर मौजूद समुद्रों में ज्वालामुखी सुषुप्त अवस्था में है। वहां का तापमान भी इतना है कि वहां कोई जीवन नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी वहां बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिससे साबित होता है कि जीवन किसी भी रूप में जीवित हो सकता है। आज से कई साल पहले इंसान पेड़ पौधों को जीवित नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसे ज्ञान होने लगा कि पौधों में भी जीवन होता है। आज हम मंगल पर जीवन की तलाश करने में लगे हैं, लेकिन यह हो सकता है कि वहां पहले से जीवन मौजूद हो और उसका नॉलेज हमें ना हो। हमारी आंखें सिर्फ विचलित बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम को ही देख सकती है, लेकिन इसके अलावा कई सारे रेस जैसे कि यूवी रेस, इंफ्रा रेस उसको देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो इंसान अपनी इंद्रियों से देख नहीं सकता, उसके लिए विज्ञान की सहायता की जरूरत होती है। ये सारी बातें साबित करती है कि इस धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है, कि उनकी संख्या भी बड़ी तादाद में हो सकती है, लेकिन वो किस प्रकार का होगा? ये इंसानी शक्ल होगा या किसी दूसरे रूप में, या फिर ये अदृश्य होगा जो इंसानों को दिखाई ना दे रहा हो? यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है। ये तो तय है कि जल्द ही इंसान दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज कर लेगा और वहां इंसानी बस्ती बसा देगा, लेकिन हम इन प्रक्रिया से कब मिलेंगे? ये सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है, दूसरे ग्रह पे जीवन हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही दूसरे फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।